अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। लास्ट टाइम हमने थ्योरी ऑफ सप्लाई डिस्कस की और इस थ्योरी में हमने ये डिस्कस किया व्हाट इज सप्लाई, व्हाट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। नाउ लेट अस टुडे डिस्कस another concept related to supply, that's individual supply and market supply। इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है? देखिए, एक मार्केट में बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं आपके कमोडिटी। फॉर एग्जांपल, हम सोप्स की बात करें, देयर आर ए नंबर ऑफ फर्म्स सप्लाइंग सोप्स। या हम एप्पल्स की बात करें, नंबर ऑफ फर्म्स सप्लाइंग एप्पल्स, है ना। अगर हम एक फर्म की सप्लाई एक मार्केट में लेते हैं, इट्स इंडिविजुअल सप्लाई। दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई रेफर्स टू supply of a commodity by an individual firm in the market, by an individual firm in the market. On the other hand, market supply refers to supply of a commodity by all firms in the market producing or selling that particular commodity. For example, if at a given price, firm A is willing to sell 100 units of a commodity, firm A है, ये 100 units of a commodity बेचती है। ये जो 100 unit है, it is individual supply of A, and B is willing to supply or sell 200 units of commodity, then it is individual supply of B. And then C is selling 120 units of the commodity, same commodity, then that is C's individual supply. A is individual supply, B is individual supply, C is individual supply. If we study supply with reference to the individual firms like A or B or C, then it is individual supply. On the other hand, if there are only these three firms in the particular market for that particular commodity, अगर सिर्फ ये तीन ही फर्म्स हैं, तो टोटल सप्लाई जो होगी 420 units of that commodity, and this 420 is the market supply. This 420 is the market supply. So in case of market supply, what we do, we actually take the total supply or the supply by all firms in the market. समझ गए? और इंडिविजुअल सप्लाई, हर एक फर्म की अपनी अपनी अलग सप्लाई होती है। नाउ लेट्स गो टू अनदर सप्लाई रिलेटेड कंसेप्ट, दैट इज सप्लाई शेड्यूल। ये सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? अगर आपको जहन में होगा व्हाट डिमांड शेड्यूल इज, सप्लाई शेड्यूल भी वही होता है जो डिमांड शेड्यूल होता है, लेकिन डिफरेंस इज ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू, दैट इज सप्लाई एंड प्राइस, and there it was supply and demand. In simple words, we can say supply schedule is a tabular presentation of various quantities of a commodity offered for sale corresponding to different possible prices. आप समझ रहे हैं? It is the tabular analysis of the relationship between price and supply, quantity supply. आप जानते हैं जब प्राइस राइज होता है तो सप्लाई भी राइज होती है, प्राइस फॉल होगा तो सप्लाई भी फॉल होगा। अगर हम इस रिलेशन को एक टेबल के जरिए दिखाएं तो वी विल गेट अ सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। अगर हम बहुत सारे फर्म्स का जॉइंट सप्लाई शेड्यूल लें, जॉइंट सप्लाई लें, दैट विल बी आवर मार्केट सप्लाई शेड्यूल। नाउ लेट अस फर्स्ट ड्रा एन इमेजिनरी सप्लाई शेड्यूल। देखिए, एक टेबल लेंगे हम, इस टेबल के दो कॉलम्स हैं। एक कॉलम में हम प्राइस, फॉर एग्जांपल ऑफ आइसक्रीम, सिंपली प्राइस लेंगे, ये क्वांटिटी सप्लाइड है। देखिए, अगर मार्केट में प्राइस 5 है, इफ द प्राइस इज 5 फॉर कमोडिटी, नो सप्लायर सप्लाइज एनी अमाउंट, यानी इसकी सप्लाई एट प्राइस 5, नथिंग इज सप्लाइड। इफ प्राइस गोज टू 10, 10 units are supplied. If price goes to 15, 20 units are supplied. If price goes to 20,
30 units are supplied. If price goes 25, 40 units are supplied. Now see, here price for the commodity is rising. Let it be ice cream, for example. प्राइस राइज हो रहा है. व्हाट इज हैपनिंग टू सप्लाई? सप्लाई इज आल्सो राइज. अगर हम इनवर्स में जाए, नीचे से ऊपर जाए, प्राइस फॉल हो रहा है, सप्लाई भी फॉल हो रहा है. सो इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट एज प्राइस राइजेस सप्लाई एक्सटेंड्स. ठीक है ना? एट ₹5 आप देख लीजिए, द सप्लायर इज नॉट विलिंग टू सेल एनी यूनिट. व्हेन प्राइस इज 10, supply is 10 units, and when price is 20, supply is extended to 30. In this way, supply schedule expresses the functional relationship between price and quantity supplied. Right? अगर हम इस शेड्यूल को ग्राफ में ट्रांसलेट करें, you will get a curve known as supply curve, and the supply curve will be like this. इस शेड्यूल को अगर हम ग्राफ में ट्रांसलेट करें तो हमारी जो सप्लाई कर्व है, इट विल बी लाइक दिस. यहाँ से हम क्वांटिटी सप्लाइड QS लेंगे, यहाँ से हम प्राइस लेंगे. देखिए प्राइस हमारा है 5, 10, 15, 20, 25, इसी तरह 30. हमारी सप्लाई क्या है? 10 यूनिट्स, 20 यूनिट्स, 30 यूनिट्स. ठीक है ना? अब देख लीजिए, at ₹5 supply is 0. At 10 supply is 10. At 20, at 15 supply is 20. At 25 supply is 30. If we join these points, you will get a curve like this. This is a normal supply curve, है ना? जो हमारी कर्व है, ये सप्लाई कर्व है. In simple words, it will be like a straight line of this nature. It is our supply curve, SS dash. This curve slopes upwards. ये upward sloping है, indicating that there is a direct relationship between price and quantity supplied. क्या दिखाती है ये कर्व? इस ग्राफ से, डायग्राम से हमें पता चलता है कि जो हमें सप्लाई कर्व मिलती है, इट इज SS, इट हैज ए पॉजिटिव स्लोप, मीनिंग देयर बाय दैट एज प्राइस राइजेस सप्लाई एक्सटेंड्स. इट्स इविडेंट फ्रॉम द फिगर दैट इफ प्राइस इज ₹5, सप्लाई इज 0, है ना? सेलर इज नॉट प्रिपेयर्ड टू सेल एनीथिंग. आप ध्यान से देख लीजिए, at price 5 he is not supplying anything. The price below which the seller is not prepared to sell any unit is called reserve price or minimum supply price. Minimum supply price, याद रखिएगा, minimum supply price. The price below which the seller is not prepared to sell any unit is called reserve price or minimum supply price. और एक बात जान गई, हमारी जो सप्लाई कर्व है, इट स्लोप्स अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, indicating that there is a positive relationship between price and supply. That's as price rises, supply also rises. Price falls, supply also falls. ठीक है ना? These were some topics which we had to discuss today. I think you have understood them better. And tomorrow we will continue the theory of supply. It will take a couple of days. तब तक के लिए go through your books, have a look at the various concepts in your book, get these topics cleared. In case you find any problem, contact me. I am at your disposal. Thank you very much.